हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगा मिश्रित भिन्न का जोड़ करना और एलसीएम निकालना दोनों एक साथ। दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, मैं आपको ये कंप्लीट सिखा दूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। दोस्तों किसी भी मिश्रित भिन्न का जोड़ या घटाव करने से पहले हमें मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है, फिर उसको हल किया जाता है। तो आइए मैं पहले आपको सिखाता हूँ मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। दोस्तों यहाँ पर 2 सही 5/4 एक मिश्रित भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये जो नीचे हर दे रखा है इसका गुणा हम इसमें करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखना 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 दूना 8 और 8 को हम इस 5 में जोड़ देंगे तो 8 और 5 कितने होते हैं 13। तो हम 13 को यहाँ ऊपर लिखेंगे और ये नीचे कितना है 4। इस 4 को हम ऐसा कैसे यहाँ पर लिख देंगे और इस प्रकार हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। दोस्तों किसी भी भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ पर देखना हम ऐसा कैसे इस सवाल में करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2 सही 3/4, तो हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ देंगे। तो 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 दूना 8 और 8 और 3 कितने होते हैं 11। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 11 और नीचे कितने हैं ये 4 है। इस 4 को ऐसा कैसे लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे फिर 6 का और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6 कम 6 और 6 में 5 जोड़ देंगे कितने आएंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे 11। तो 11 ऊपर लिखेंगे और ये नीचे कितने 6 है, इनको हम ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर ये प्लस का निशान ऐसा कैसे लगाएंगे, फिर इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 में हम 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 20। तो ऊपर आएगा 20 और नीचे कितने लिखेंगे, ये जो 9 दे रखा है इस 9 को ऐसा कैसे लिख देंगे। अब इनको लिखने के बाद इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिया है। दोस्तों अब भिन्न का जोड़ करने के लिए या घटाव करने के लिए ये जो नीचे हर दे रखे हैं इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकालने के लिए एक लाइन ऐसे खींचना पड़ती है और एक लाइन ऐसे खींचना पड़ती है और यहाँ पर उन संख्याओं को लिखा जाता है जिनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस किस का निकालना है, 4, 6 और 9 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 6 और 9। इनको यहाँ पर लिखने के बाद हमें यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो इनको विभाजित कर दे। तो वह छोटी से छोटी संख्या हम 2 लिखेंगे। अब 2 को यहाँ पर लिखने के बाद हमने इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 4 आ जाए। तो यहाँ पर देखना 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना आ गया 4 आ गया। 2 बार बोला ना तो इस 4 के नीचे 2 को लिखेंगे। फिर हमें इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखना 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 3 बार बोला और कितना आ गया 6 आ गया। इस 6 के नीचे लिखेंगे हम 3। फिर हमें इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 9 आ जाए, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस 9 को ऐसे कैसे लिख देंगे, जो जिसके पहाड़े में नहीं आता ना उसको सेम टू सेम नीचे लिख देना है। फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या लिखेंगे जो इनको विभाजित कर दे। तो वह न्यूनतम संख्या हम लिखेंगे 2। यहाँ पर 2 लिखने के बाद इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो ये 2 आ जाए। तो 2 एकम 2 एक बार बोलेंगे और 2 आ जाएगा। तो इस 2 के नीचे 1 लिखेंगे। फिर हमें इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 3 आ जाए, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 9 आ जाए, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो इस 9 को भी हम ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या लिखेंगे जो इनको विभाजित कर दे। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 के पहाड़े में ना ही 3 आता है और ना ही 9 आता है। तो अब हम 2 नहीं लिखेंगे, हम आगे चलेंगे 3 पे चलेंगे। हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखना अब ये जो 1 बन गया है ना इसको नहीं देखना है, इसको ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे। अब हमें इस 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो ये 3 आ जाए। तो हम एक बार बोलेंगे 3 एकम 3 और ये 3 पे चले जाएंगे। एक बार बोले तो इस 3 के नीचे 1 को लिखेंगे। फिर इस 3 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे जो ये 9 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। 3 बार बोलेंगे तो 3 के नीचे फिर 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या लिखेंगे जो इनको विभाजित कर दे। तो हम फिर से 3 लिखेंगे। अब ये 1 बन गया, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर ये 1 बन गया, इसको भी ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर हमें इस 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 3 आ जाए। तो एक बार बोलेंगे और 3 आ जाएगा तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर तीनों जगह 1-1 बन गया है। अपने यहाँ पर 3 टर्म थी और तीनों जगह अपनों ने 1-1 बना दिया है। अब इसको छोड़ देंगे। अगर हमारे यहाँ पर 5 टर्म होती तो हमें यहाँ नीचे 5 जगह 1-1 बनाना पड़ता।
दोस्तों ये तो अपनों ने छोटी संख्या का एलसीएम निकाला। अगर आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखना है तो इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप अंत में देख लेना। अब यहाँ पर देखना, एक एक बनने के बाद ये जो अपनों ने ये जो न्यूनतम संख्या ली है इनका आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखना, ये जो 2 लिया था ना, इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, गुणे के निशान लगाएंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4 और 4 4 8 4 3 12 और 12 12 12 24 8 36। कितने आएंगे? 36। तो ये जो 36 आया, ये 4 6 और 9 का क्या आया? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 36 आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे और अपनों ने किस किस का एलसीएम निकाला? 4 6 और 9 का कितना है? 36 आया। तो इस 36 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, आप इसको ध्यान से देखना, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 36 लिखने के बाद इन पीछे वाले को छुपा देना है, सिर्फ इसको देखना है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ नीचे कितना है? 4 है, हमें इस 4 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 36 आ जाए। तो यहाँ पर देखना, हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 4 नाम 36, हम 9 बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा हम 9 बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 9 बार बोले ना, तो इस 9 का गुणा हम इस 11 में कर देंगे। तो 11 गुणित 9 कितने होंगे? 11 नाम 99। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पर 99। 99 लिखने के बाद ये हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका काम हो गया है, अब इसको नहीं देखना है, अब सिर्फ इसको देखना है। यहाँ नीचे कितना 6 है, अब हमें इस 6 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 36 आ जाए। तो 6 6 36, हम 6 बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा? 6 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 6 बार बोलेंगे ना, तो इस 11 में हम 6 से गुणा कर देंगे। तो 11 गुणित 6 कितने होंगे? 66 होंगे। तो हम सीधे यहाँ पर 66 लिख देंगे। अब फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों को हम छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ पर कितना है? 9 है। अब हमें 9 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 36 आ जाए। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36। 4 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे ना, तो 4 का गुणा हम इस 20 में कर देंगे। तो 20 गुणित 4 कितने होंगे? 80 होंगे। तो हम सीधे यहाँ पर 80 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब जो ये जुड़ रहे हैं ना, इनको हम जोड़ देंगे। तो 0 प्लस 6, 6 और 9 कितने होंगे? 6 और 9 कितने होते हैं? 15। 15 का 5 हासिल आया 1, 8 और 1 9। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 15 और 9 कितने होते हैं? 15 और 9 होते हैं 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 और ये नीचे कितने? 36 और यही अपना आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आप किसी भी मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे